जावास्क्रिप्ट में इमेज स्लाइड शो कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन हमने शेयर किया यहाँ से, ये रहा, स्क्रीन शेयर कर दिया। और अब यहाँ पे एक फ़ोल्डर जा कर के बना लेते हैं। कहाँ पे? वेब डेवलपमेंट में, जहाँ पे हमारी फाइलें हैं। ऑलरेडी एक फ़ोल्डर है इमेज नाम से, ठीक है। अब करना क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ। और खोलने के बाद ये जो फ़ोल्डर हमारे पास है, ये जो फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैं 5 और इमेज ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5 और इमेज ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इमेज उठाना पड़ेगा पिक्चर से। स्क्रीनशॉट में 5 उठा लेता हूँ, 1 2 3 4 5। और इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद इसे मैं कहाँ पे रखूँगा, ये मैं रख देता हूँ इस वाले इमेज फ़ोल्डर के अंदर। अब ये इमेज फ़ोल्डर है कहाँ पे, उसी वेबसाइट फ़ोल्डर के अंदर है जिसके अंदर हम लोग फाइलें बना रहे हैं, है ना। रानी क्लियर है ना यहाँ तक? 5 इमेज सीरियल वाइज से रखा हूँ, 1.png, 2.png, 3.png, 4.png एंड 5.png। आवाज़ क्लियर जा रही रानी? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है रानी, आर यू देयर? आवाज़ क्लियर है दानिश? यस सर। चलो फिर आगे ये बढ़ते हैं। सर मेरा लैग कर रहा है थोड़ा सा फोन, चलो कोई इसीलिए माइक बात ऑफ नहीं। होता है तो ऑन नहीं होता है। चलो मैं यहाँ पे अभी जस्ट इमेज ऐड किया हूँ 5। अब इसके बाद मुझे एक फ़ाइल ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल ऐड करता हूँ, इमेज स्लाइड शो के नाम से, है ना। इमेज स्लाइड शो डॉट HTML, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इमेज स्लाइड शो, यहाँ पे फाइल ऐड करते हैं बाहर में, है ना, अंदर में नहीं, बाहर में ऐड करते हैं। इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और डिलीट डिलीट डिलीट, बाहर ऐड करते हैं इस इमेज वाले फ़ोल्डर के अंदर नहीं, उस फोल्डर से बाहर बाहर ऐड करना होगा। तो अब मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा एक बार फिर से। ये हमारा वेब डेवलपमेंट का फाइल है, वेब डेवलपमेंट नोट्स है, और ये हमारा वेब डेवलपमेंट ना। यहाँ पे मैं न्यू फाइल करता हूँ, इमेज स्लाइड शो डॉट HTML, ठीक है। ये बाहर आ गया एक फ़ाइल। और जो भी इमेजेस हमने ऐड किए हैं वो किस में ऐड किए हैं, इस फोल्डर के अंदर ऐड किए हैं, जिसका नाम क्या है, इमेज फोल्डर, राइट। अब यहाँ पे से चलता हूँ, और चलने के बाद जो डॉक टाइप HTML वगैरह वगैरह जो लिखते हैं वो सब यहाँ पे लिख देते हैं। डॉक टाइप HTML हेड टाइटल इमेज स्लाइड शो टाइटल क्लोज हेड क्लोज। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें करना है यहाँ पे बॉडी स्टार्ट कर देते हैं और बॉडी बंद कर देते हैं और HTML बंद कर देते हैं, राइट। इक्वल टू स्टार्ट स्लाइड ऑन क्लिक इज इक्वल टू, एक फंक्शन आगे बनाने वाले हैं, स्टार्ट इमेज स्लाइड शो, ठीक है। इसके बाद एक और बटन लेता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू स्टॉप स्लाइड, ऑन क्लिक इक्वल टू स्टॉप इमेज स्लाइड शो, ठीक है। अभी 2 बटन ले लिया हमने और ये दोनों के लिए करस्पॉन्डिंग फंक्शन बनाना होगा। तो चलिए करस्पॉन्डिंग फंक्शन बनाते हैं। और ये हमने एक इमेज लिया है जिसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, इमेज को शो करने वाले हैं, जिसकी हाइट 150 एंड विड्थ 200 लिया हुआ है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट में ऐड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्क्रिप्ट ऐड कर दिया मैंने।
और ऐड करने के बाद यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं, और फंक्शन बनाने से पहले हमने एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटरवल आईडी। अब इसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं स्टार्ट इमेज स्लाइड शो। ये फंक्शन जो हमने दिया है यहाँ पे बना लेते हैं। वो ग्लोबल वेरिएबल रहेगा? हाँ, दैट इज ग्लोबल वेरिएबल, दोनों फंक्शन में यूज हो जाएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू क्रिएट टू डिफरेंट फंक्शन, वन फॉर स्टार्ट स्लाइड शो एंड अदर फॉर स्टॉप स्लाइड शो। क्लियर? अब स्टार्ट स्लाइड शो पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरवल आईडी को, जो हमने इंटरवल आईडी दिया है ऊपर में, इंटरवल आईडी, इसे क्या करना होगा, सेट इंटरवल, और इसके अंदर वो फंक्शन कॉल कर देंगे। कौन सा फंक्शन? यहाँ पे एक फंक्शन और बनाने वाले हैं सेट इमेज नाम से, जिसे हर 500 मिली सेकेंड्स पे कॉल करेंगे। क्योंकि जो सेट इंटरवल जो फंक्शन है वो क्या करता है, एक फंक्शन का नेम लेता है और दूसरा मिली सेकेंड्स में उस फंक्शंस को कितने बार कॉल करना है वो लेता है। स्टार्ट इमेज स्लाइड शो हो गया, और उसके बाद स्टॉप इमेज स्लाइड शो, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन स्टॉप इमेज स्लाइड शो। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे क्लियर इंटरवल, और उसमें क्या डाल देंगे, इंटरवल आईडी। कि जैसे ही आप बटन क्लिक करोगे, मान के चलो उसके पहले इंटरवल आईडी के अंदर कुछ सेकंड अगर पास हुआ होगा, टाइमिंग अगर पास हुआ होगा, तो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस फंक्शन वो टाइम क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यस या नो? अब ये जो सेट इमेज है इसको हमें क्या करना है, एक फंक्शन बना करके कॉल करना है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं सेट इमेज के नाम से, और इसके अंदर क्या करते हैं, चलो यहाँ पे हम करते हैं, एक बना लेते हैं वेरिएबल इमेज src को, और उसके अंदर करंट इमेज का सोर्स को रीड कर लेते हैं, यानी URL को रीड कर लेते हैं। करंट इमेज हमारा कौन सा है, ये है 1.png, जबकि हमारे पास इमेज फोल्डर के अंदर एक नहीं कई सारे इमेजेस हैं। और उसको हमने क्या किया है, सीक्वेंस में इसलिए रखा है ताकि लूप चलाने में हमें कोई परेशानी ना हो, या कंडीशन लगाने में हमें कोई परेशानी ना हो, या अगर इमेज को हमें आगे बढ़ाना हो तो प्लस माइनस करने में हमें कोई परेशानी ना हो, इसीलिए उसको सीक्वेंस में रखा गया है। अगर ये इमेज सीक्वेंस में नहीं होते तब आपको थोड़ा परेशानी हो सकता था, लेकिन अभी ये सीक्वेंस में है कि अगर 1 है तो 1 के बाद 2 पे कैसे जाएंगे, 2 के बाद 3 पे कैसे जाएंगे, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब सेट इमेज भी क्या करना है, हमने एक वेरिएबल बनाया इमेज src, और इसके अंदर क्या डाल दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे उस इमेज की आईडी, किस इमेज की आईडी, जो हमने लिया हुआ है। इमेज का आईडी का नाम क्या है, वो नाम है इमेज। आप देख सकते हैं कैपिटल आई है यहाँ पे। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको स्मॉल में लेता हूँ, IMG ले लेता हूँ, ताकि कोई परेशानी ना हो आपको समझने में, क्योंकि हमारा फोल्डर का नाम भी इमेज है, तो आईडी का नाम मैं IMG रखता हूँ। वो आपके अपने हिसाब से आइडेंटिफायर सेलेक्ट कर सकते हैं, नोट एन इशू। बट ये सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जो लगता है वो HTML के किसी भी एलिमेंट को उसकी आईडी के बेसिस पे एक्सेस करने के लिए लगता है। यानी ओवरऑल हम लोग चाहते क्या है यहाँ पे, तो चाहते ये हैं कि मान के चलो अभी अगर 1.png डिस्प्ले हो रहा है तो उसकी URL यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, IMG लगा करके, और इसके बाद क्या करेंगे, इसकी URL को गेट करेंगे। तो इसकी URL को गेट करने के लिए ये एक जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होता है जिसका नाम है गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, और गेट एट्रीब्यूट के अंदर क्या करोगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की एट्रीब्यूट को रीड करोगे जिसका नाम क्या है, src। src क्या है, एक एट्रीब्यूट ही तो है। src क्या है, एट्रीब्यूट ही तो है ना। स्टाइल क्या है, इसका एट्रीब्यूट ही तो है। एल्ट क्या है, इसका एट्रीब्यूट ही तो है। एट्रीब्यूट दैट हैज सम इंफॉर्मेशन, स्पेशल इंफॉर्मेशन, राइट। तो src को जब आप गेट एट्रीब्यूट के थ्रू रीड करोगे तो इसकी src का URL जो है वो सीधा उठ करके इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दानिश?
यस सर। अब इसके अंदर से मुझे क्या करना है, सब स्ट्रिंग फंक्शन लगा करके इसकी नंबरिंग को कट करके निकाल देना है, क्योंकि हमारे पास तो यूआरएल पूरा स्लैश के साथ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बट मुझे तो स्लैशेज नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी इमेज में तो स्लैशेज ऑलरेडी हैं ही, जैसे यहाँ पे है। तो डिफरेंट क्या है? तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 सो ऑन। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर को काट करके निकालना है। कैसे कटेगा अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि जब तक ये नंबर कटेगा नहीं तब तक आप इसके बाद ऊपर +1 ऐड कर नहीं पाओगे। तो ये लाइन क्या कह रहा है? ये लाइन तो आपको ये पूरी यूआरएल को रीड करके एक वेरिएबल में ले आएगा, इमेज src वेरिएबल, जो हमारा खुद का वेरिएबल है। रानी क्लियर है? आवाज सुनाई दे रहा रानी? चलो यस सर। अब करंट इमेज नंबर को रीड कर रहा हूँ जो हमारे पास आया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ करंट इमेज नंबर के नाम से, और इसके बाद इस वेरिएबल का नाम देता हूँ जिसके अंदर हमारा यूआरएल आया है। अब मैं यहाँ पे सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करता हूँ, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोग को कि स्टार्ट एंड एंड। हाँ, इमेज src डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अब लास्ट इंडेक्स ऑफ के ब्रैकेट में हम क्या डालने वाले हैं, स्लैश डालने वाले हैं, फॉरवर्ड स्लैश, जिसके दोनों साइड डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा करके, कोटेशन लगा करके, और यहाँ पे क्या करेंगे +1। मैं इसको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। फिर इमेज src को कॉल करेंगे, ठीक है, और इमेज src में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे फिर से लास्ट इंडेक्स ऑफ लिखेंगे, लास्ट इंडेक्स ऑफ, और इसके बाद क्या लगाएंगे, फिर से फॉरवर्ड स्लैश देंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे +2। इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट फॉरवर्ड स्लैश है उसके बाद के नंबर को काटना शुरू करो और लेस देन 2 तक काटो, क्योंकि ये जो 2 है ये टिल 2 को बताता है, यानी आपको उसके अंदर तक ही कैरेक्टर को काटना है। अगर 3 रहेगा तो 1 प्लस डॉट को भी काट लेगा, बट 2 तक काटना है तो यहाँ से काटना शुरू करेगा तो बस 1 तक काटेगा। ठीक है, कोई डाउट है? स्टार्टिंग वाला +1 क्या बता रहा है सर? +1 ये बता रहा है फर्स्ट कि वाला स्लैश। हमें एक कैरेक्टर को काटना है, ओके। और इसके बाद क्या बता रहा है कि कहाँ तक कटेगा, मतलब यहाँ से ये कटना 2 है शुरू यहाँ होगा। पे। हाँ, जैसे +1 ये बताता है कि फॉरवर्ड स्लैश के बाद से काटना शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश 2 है। हाँ, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ जो है मतलब नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ओके, है ना। लास्ट इंडेक्स ऑफ। जी, ठीक है। फिर लूप चलाइएगा क्या यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, अब ये काट करके हमको क्या दे देगा, उस png में से हमको दे देगा 1। img.png। No, no, that is only 1 because I am not getting dot extension. I am just getting only number. आप देख सकते हो क्योंकि हमने लेस 1 हाँ, से काटना image शुरू 1। किया और 2 तक काटा है, यानी हमारे पास सिर्फ 1 निकल करके आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 की जगह 5 लिख देते ना तब 1.png कट के आता, बट मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ नंबर चाहिए ना, और उसी नंबर को कट करके निकालेंगे और फिर आगे उसको बढ़ाएंगे। समझे नहीं समझे? अब यहाँ पे देखो क्या होगा आगे। अब यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, क्या कंडीशन लगेगा, इफ करंट इमेज नंबर इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितने टोटल इमेजेस हैं, 5 इमेज। 5 है, क्योंकि जैसे ही 5 तक पहुंचता है वापस 1 पे चला जाना चाहिए, तब ना रोटेट होता रहेगा इमेज। 5 के बाद तो कोई इमेज है नहीं, बट हमारा ये कहना है कि जब बटन क्लिक करे तो इमेज स्लाइड शो स्टार्ट हो, अब बटन क्लिक करते ही स्टॉप हो, लेकिन जब तक बटन स्टॉप का नहीं क्लिक करे तब तक वो स्लाइड शो होता रहना चाहिए। समझे नहीं समझे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कोई अंत नहीं है, मान के चलो सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह। अगर आप लोग डीएसए पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि जो लास्ट इंडेक्स होता है वो फर्स्ट के साथ लिंक हो जाता है, यस लिंक या होता नो? है। तो यहाँ पे आप देख Yes, sir. लोगे
यहाँ पे हो रहा है वैसा ही कुछ कि जैसे 5 पे पहुंचेगा, भाई 6 का तो कोई इमेज है नहीं, 6 नंबर तो कोई है नहीं, तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे 5 पे पहुंचेगा वापस कहाँ पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अभी लेट है, इसके बाद क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे मिल जाएगा उसको। 0 क्यों मिला, क्योंकि हम इसको +1 करने वाले हैं आगे। करंट इमेज नंबर 0, और 0 +1 कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके बाद क्या लिखेंगे, वही img, और इसके बाद अब सेट एट्रीब्यूट करेंगे। सेट एट्रीब्यूट क्यों करेंगे बता रहा हूँ, क्योंकि भाई हम नया यूआरएल जो मिल रहा है, देखो सबसे फर्स्ट जो यूआरएल मिला वो क्या मिला, image1.png, लेकिन जब दूसरा इमेज को डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे 2.png जाएगा तभी तो डिस्प्ले होगा, 3 जाएगा तभी तो डिस्प्ले होगा, 4 जाएगा तभी तो डिस्प्ले होगा, यस या नो। तो जब सेट एट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ से जो हमारा करंट इमेज नंबर 0 आ रहा है, इसको 1 बना करके हम यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट करा देते हैं। और सेट एट्रीब्यूट में क्या लिखना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा src, और src के बाद ये कॉमा लगाना पड़ेगा, और कॉमा लगाने के बाद डबल कोट के अंदर स्लैश लगा करके इमेज लिखना पड़ेगा, फिर स्लैश लगाना पड़ेगा, फिर प्लस देना होगा, और प्लस देने के बाद फिर क्या लिखना होगा यहाँ पे, नंबर। नंबर क्यों, टाइप कास्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। करंट इमेज नंबर यहाँ से निकाला और मुझे इसमें क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है, तो +1 कर दिया। अब +1 करने के बाद क्या किया, फिर प्लस लगाया, ब्रैकेट के बाद नहीं, ब्रैकेट के बाद नहीं, प्लस लगाया ऐसे, और लगाने के बाद यहाँ पे .png को ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद एक ब्रैकेट बंद हो गया। और यहाँ पे अब देखना ये कि जितनी ब्रैकेट खुला है उतना बंद हो रहा है कि नहीं। तो ये तो ब्रैकेट हमारा उसका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी का है, सेट एट्रीब्यूट का यहाँ पे एक और ब्रैकेट, हाँ, तो वो ब्रैकेट कहाँ पे बंद होगा, इस प्लस से पहले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हाँ यहाँ पे होगा क्या, ये नंबर क्या करेगा, ओवरऑल नंबर क्लोज होगा, इसे कन्वर्ट करके ऐड कर देगा। ठीक है, ये सब कहानी है, क्योंकि ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बंद हुआ, और ये जो सेट एट्रीब्यूट यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हुआ है। क्लियर है, वो हम फारे फारे लट करके दिखा देंगे कि किस लाइन में क्या वैल्यू आ रहा है। अब क्या हुआ, इसको नया इमेज मिल गया, जैसी कंडीशन 5 पे पहुंचेगा 0 हो जाएगा, और ये लाइन क्या करेगा, 0+1 कर देगा। जब 0+1 करेगा तो क्या मिलेगा उसको, 1.png मिल जाएगा ना, जो कि नया सेट कर देगा 1.png को। करेगा नहीं करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा 5 तो नहीं है, तो क्या करता रहेगा, उसको बढ़ाता रहेगा, फिर 1 को देखेगा तो फिर 1+1 2 कर देगा, 2+1 3 कर देगा, 3+1 4, 4+1 5, जैसे ही 5 आएगा वापस 0, फिर 0+1। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि आप स्टॉप फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हो। और ये इमेज डिस्प्ले कितने इंटरवल पे होगा, 500 मिलीसेकंड्स, यानी हाफ सेकेंड। ठीक है, अब इसको इंटरवल में चेक करके देख लेता हूँ कि क्या इमेज प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, नहीं कुछ दिक्कत है तब भी ब्राउज़र की इशू की वजह से कई बार फंस जाता है, लेकिन बार बार ट्राई करने से रिज़ल्ट आ भी जाता है। तो चलिए मैं इसको ट्राई करता हूँ। सेव किया और हमने जो फाइल का नाम दिया है दैट इज इमेज स्लाइड शो। अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इमेज स्लाइड शो के लिए ई ड्राइव में जाएंगे, और ये रहा मेरा वेब डेवलपमेंट का फाइल, और इसके अंदर मैं ढूंढ रहा हूँ इमेज स्लाइड शो को। ये मुझे मिल गया और इसे मैं रन करा कर देखता हूँ। ये यहाँ से रन किया बट हमारा इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे परेशानी है, इमेज क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है, कहीं हमने एक्सटेंशन पे कोई गलत तो नहीं किया है इमेज के अंदर। अच्छा, ये स्लाइस एक बार हटा के देखते हैं। अब इसको दोबारा रीलोड करते हैं। यस, एक इमेज तो आ गया, लेकिन दूसरा इमेज नहीं आ रहा है क्योंकि स्लैसेज वहाँ से भी हटाना पड़ेगा सेट एट्रीब्यूट करते समय। बाकी कहीं से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इसको। चलिए देख लेते हैं, और कहीं कोई परेशानी नहीं है। और सर जहाँ पे लास्ट इंडेक्स आपकी है वहाँ पे चेक कर लेते हैं। वहाँ तो कई स्लैश, वो तो बस स्लैश हो तो ज़रूरी है ना,
वो तो जरूरी स्लैश तो यहाँ है पे लास्ट फिर तो एक इंडेक्स। ही स्लैश है ना, तो लास्ट इंडेक्स क्यों अब एक करेंगे? बार जरा चला के देख लेता हूँ। देखो शुरू हो गया ये चलना। अब कितना फास्ट चल रहा है ना। अब ये कब रुकेगा, जब हम स्टॉप स्लाइड पे क्लिक करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैं इस पे माउस रखूंगा तो आप देख सकते हैं इस पे ना नीचे में कहीं पे आपको यूआरएल इसका दिख रहा होगा। एक सेकेंड, स्टॉप, स्टॉप नहीं हो रहा, स्टॉप वाला फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ स्टॉप वाला फंक्शन कॉल क्यों नहीं हो रहा। स्टॉप का हो सकता है स्पेलिंग वगैरह गलती हो, चेक कर लेते हैं। स्टॉप स्लाइड शो, ये रहा हमारा। अच्छा यहाँ पे ये स्टॉप इमेज स्लाइड शो है और हमने फंक्शन का नाम यहाँ पे अच्छा रखा तो वही है। एक बार ज़रा पेस्ट कर लेते हैं, सेम है डिटो है। इंटरवल आईडी को हमने क्लियर यहाँ पे कर ही दिया, क्लियर इंटरवल से स्पेलिंग वगैरह सब सही है। क्लियर इंटरवल है ना, स्पेलिंग तो सब सही लग रहा है। इंटरवल आईडी चलो एक बार दोबारा देखते हैं। स्टॉप स्लाइड भी होना चाहिए जिस तरीके से चल रहा है ये। स्टार्ट स्टॉप हो गया, स्टार्ट स्टॉप, ठीक है रानी। स्टार्ट स्टॉप, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इमेज का साइज और थोड़ा बड़ा कर दे या सही है इतना, टेस्ट तो करना है बस है ना। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 400 विड्थ रख देते हैं और हाइट 250 कर देते हैं। थोड़ा बड़ा दिखेगा तो आप लोग को शायद नज़र आएगा अच्छे से। ये देखिए स्टार्ट स्टॉप, एक सेकंड फिर से ज़रा, हाँ स्टार्ट स्टॉप। थोड़ा ब्राउज़र रिफ्रेशमेंट का इश्यू होता है, अदरवाइज दिस इज़ वर्किंग फाइन। स्टॉप है अभी फिलहाल, स्टार्ट स्टॉप, क्लियर। अब ये तो समझ में आ गया भाई कैसे हो रहा है। मैंने बताया था सबसे पहले स्टेप पे मैंने किया क्या था कि एक इमेज फोल्डर बनाया और उस इमेज फोल्डर के अंदर 5 पिक्चर रख दिए। आप चाहो तो 500 रख सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबका सीक्वेंस हमने सेम रखा और एक्सटेंशन भी सेम रखा, क्योंकि अगर आप एक्सटेंशन सेम नहीं रखते ना तो फिर बहुत सारे कंडीशन लगाना पड़ता कि नहीं लगाना, बताओ ज़रा। तो फिर हमने क्या किया कि सबसे पहले बॉडी में एक इमेज को डिस्प्ले करा दिया और एक इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए उसकी यूआरएल को हमने यहाँ पे डाल दिया और ये इमेज डिस्प्ले हो गया। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल जैसे हम लोग पिक्चर को डिस्प्ले कराते हैं HTML इसका अलग से फोल्डर बना रहे हैं इमेज का। फोल्डर अलग है, फोल्डर अलग, तो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि फोल्डर अलग है, सेम फोल्डर में नहीं है। फोल्डर अलग है, इमेज नाम का फोल्डर है, तभी तो हमने यहाँ पे स्लैश लगा रखा है कि उस इमेज फोल्डर के अंदर ये पिक्चर है, ठीक है। तो ये इमेज आपका शो हो गया और शो होने के बाद पहला जैसे ही इमेज यहाँ पे जैसे आप बटन क्लिक करते हो स्टार्ट स्लाइड का, तो यहाँ पे ये कॉल हो जाता है स्टार्ट इमेज स्लाइड शो। लेकिन जैसे ये कॉल होता है ये किसी फंक्शन को कॉल करता है, दैट इज सेट इमेज। अच्छा, सेट इमेज कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन नहीं है, दिस इज आवर ओन फंक्शन, दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, सेट इमेज की जगह कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज आवर यूजर डिफाइंड फंक्शन। दिस बोथ आर ऑल्सो यूजर डिफाइंड फंक्शन। व्हाट इज योर प्रीडिफाइंड? तो सेट इंटरवल इट इज ए प्रीडिफाइंड, दैट इज टू सेट द टाइमिंग, एंड क्लियर इंटरवल again it is predefined function, that is just to clear your timing, clear. Last index of it is predefined function, substring predefined function, get element by id predefined function, ठीक है। get attribute predefined और set attribute predefined, बाकी सारी चीज़ें ऑन है, यूजर डिफाइंड है, आइडेंटिफायर वेदर इट इज़ वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम, क्लियर। अब स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। सबसे पहले जब आप बटन क्लिक करते हो स्टार्ट इमेज स्लाइड शो का, तो ये फंक्शन एक्टिव हो जाता है स्टार्ट इमेज स्लाइड शो। आई हैव क्रिएटेड ए वेरिएबल इंटरवल आईडी जो कि एक ग्लोबल वेरिएबल है। व्हाई आई हैव क्रिएटेड ग्लोबल? बिकॉज दिस इंटरवल आईडी एक्सेसिंग इन बोथ फंक्शन वेदर इट इज स्टार्ट इमेज और स्टॉप इमेज स्लाइड शो। क्योंकि अगर आप इस इंटरवल आईडी को किसी फंक्शन के अंदर बना लिए होते तो ये जावास्क्रिप्ट है, इसको आप एक्सेस कर सकते थे, लेकिन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो एक लोकल वेरिएबल हो जाता। तो मैंने ग्लोबल कंसेप्ट रखा और उसे दोनों फंक्शन में यूज़ कर लिया। अब जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ
तो इस फंक्शन ने क्या किया, सेट इमेज फंक्शन को कॉल किया, जो ये भी हमारा खुद का फंक्शन है। जब सेट इमेज कॉल हुआ तो पहली बार जब कॉल हुआ तो सेट इमेज ने क्या किया कि पहली लाइन में आपकी इमेज की यूआरएल को गेट कर लिया। अगर आप इसे प्रिंट करके देखना चाहोगे तो दिस विल प्रिंट यू द कंप्लीट इमेज यूआरएल जो हमने यहाँ पे असाइन कर रखा है। क्लियर है? इसके बाद सेकंड लाइन में क्या कर रहा है कि उसी इमेज यूआरएल को कट करके उसमें से इमेज का नंबर निकाल रहा है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1, क्योंकि हमने इमेज का फर्स्ट जो नाम रखा है वो 1 रखा है। ये इमेज का नाम है बेसिकली, कोई और नाम ना दे करके हमने नंबर रखा है, इंटीजर रखा है, ताकि हम उस पर कैलकुलेशन कर सकें। अब नंबर रखा तो ये नंबर हमें दे दिया, 1 दे दिया नंबर। फर्स्ट इमेज का 1 जब दिया, अब ये कंडीशन लगाए कि क्या करंट इमेज नंबर 5 है, तो अभी तो नहीं है, अभी तो 1 है, फर्स्ट टाइम तो 1 है। तो ये क्या करेगा कि पहले तो 1 दिख ही रहा है, अब ये 1 को 1 से ऐड कर देगा। यहाँ पे क्या करेगा, 1 को 1 से ऐड कर देगा और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट 2 आएगा उसको क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। किस पर डिस्प्ले कराएगा, इसी इमेज पे जो पुराना इमेज पहले से 1.png दिख रहा था उसको रिप्लेस करेगा और 2.png को डिस्प्ले करा देगा, और 2.png पे जो भी आपका पिक्चर होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये है 2.png पे, राइट। 1 पे क्या है, 1 पे आपका ये पिक्चर है ना विंडोज़ का, 2 पे आपका ये पिक्चर है, 3 पे आपका ये है, 4 पे आपका ये है और 5th पे आपका ये है, अगेन 1 पे ये है। ठीक है, तो अब ये 1 पिक्चर पहले दिखाया, इसके बाद 2 दिखाया, और 2 दिखाने के बाद 500 मिली सेकेंड के बाद फिर से ये फंक्शन कॉल हुआ। अगर आप चाहते हो कि फंक्शन थोड़ा स्लो कॉल हो तो इसकी टाइमिंग बढ़ा दो, 500 की जगह 1000 कर दो। अब ये फंक्शन जो है ना थोड़ा स्लो कॉल होगा। नाउ दिस विल कॉल स्लोली। पहले से देख सकते हैं थोड़ा स्लो कॉल हो रहा है, लेकिन इसके जस्ट पहले आपने देखा था बहुत फास्ट कॉल हो रहा था। रीजन क्योंकि हमने जो सेकंड असाइन किया था वो 500 मिली सेकेंड से असाइन किया था। इट मीन्स कि हर हाफ सेकेंड पे वो फंक्शन कॉल हो जा रहा था। क्लियर? तो अब ये लाइन समझ में आ गया होगा। ये लाइन कट किया सब स्ट्रिंग के थ्रू और कट करके उसमें से नंबर निकाल लिया, और इसके बाद जो नंबर आया उसमें से +1 को ऐड कर दिया कास्टिंग करके, और इसके बाद हर बार ये सिलसिला चलता रहा। और इसमें कंडीशन लगाए कि जैसे इमेज नंबर 5 तक पहुँचेगा वापस 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 नंबर का कोई इमेज नहीं है। तो अगर ये कंडीशन नहीं लगा रहता तो 5 के बाद ये 6 कर देता और 6 कोई इमेज नहीं होता, और जब 6 कोई इमेज नहीं होता तो इस टाइम पे इमेज आपका ब्लैंक हो जाता, ऑल्ट मैसेज आपका पास हो जाता, दैट इज़ व्हाट माई इमेज, जो कि ऑल्टरनेटिव मैसेज है। तो इसलिए हमने क्या किया भाई, 5 के बाद सीधे फिर 1 पे आ जाना चाहिए, तो ये हमने कंडीशन लगा दिया। यही तो है आपका। इसमें कोई क्वेश्चन है? इससे नहीं है सर, बट लाइक इसी से रिलेटेड है। लाइक हम इमेज पे क्लिक करें तो क्लिक होकर के वो कहीं और ओपन हो जाए। हाँ, ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है। अभी आपको आने वाला टाइम में पॉपअप भी बताने वाले हैं, और जैसे एडवर्टाइजमेंट में देते हैं। हाँ, ब्लर होता है, ब्लर होता है, ऑन क्लिक होता है। अगर आप क्लिक करके जाना चाहोगे तो वो तो सिंपल है वो इनपुट टाइप रानी। जो हाँ, बोल रहे हो। क्लिक करोगे तो इमेज पे क्लिक करोगे तो होगा क्या, उसमें बहुत सारा ऑप्शन दे सकती हो आप। उसमें हाइपरलिंक भी लगा सकते हो। सिंपल पता है क्या करो, आप ना एक इमेज ले लो और इमेज के अंदर आप एक बटन बना दो, या फिर हाइपरलिंक ले लो, एक उसके अंदर एक इमेज लगा दो। इमेज के अंदर भी इमेज के अंदर हाइपरलिंक लग बटन। सकता है, ओके। और बटन भी हाइपरलिंक की तरह वर्क कर सकता है। कई सारे ऑप्शन हैं। आपको करना क्या है कि हाइपरलिंक में जो नॉर्मल टेक्स्ट आप देते हो ना, वहाँ पे आप इमेज को पास कर दो, फिर वो इमेज हाइपरलिंक की तरह काम करेगा। बिल्कुल एकदम छोटा कोड में बता रहा हूँ आपको। हाइपरलिंक कभी आपने यूज़ किया है? सर एक बार हाइपरलिंक में क्या होता है कि जो आप उसमें डालते हैं यूआरएल, उस यूआरएल को रिडायरेक्ट कर देता है। लेकिन हाइपरलिंक को अच्छा, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? उसका टेक्स्ट से। तो टेक्स्ट जहाँ पे आप लिखते हो ना, जो डिस्प्लेइंग टेक्स्ट होता है हाइपरलिंक का, वहीं पे आप क्या करोगे, इमेज लगा दो, IMGSRC टैग। अगर आप चाहते हो कि मैं बटन के क्लिक पे हाइपरलिंक परफॉर्म करूं, तो उसी एंकर टैग के अंदर जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हो, जो डिस्प्लेइंग टेक्स्ट होता है, वहाँ पे आप बटन लगा दीजिए। हाँ। फिर वो बटन हाइपरलिंक की तरह काम करने लगेगा। समझे? मैं जी। करके दिखाऊं एक?
हाँ सर। देखना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बटन लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एंकर टैग यूज़ किया HREF और मैं जाना चाहूँगा www.https://www.shipropathala.com और यहाँ पे मैं बटन लूँगा इसके अंदर। बटन वैल्यू कर दो। और एंकर टैग को यहाँ पे बंद कर देंगे। सेम जैसा हमने अभी बटन लगाया वैसे ही आप यहाँ पे इमेज रख दो, बट एंकर टैग के अंदर इनपुट टाइप में। यस, एंकर इनपुट थोड़ी ना होता, इमेज का ये वाला रख दीजिए आप उठा कर। सॉरी, मतलब वो उसके प्लेस पे बस जो डिस्प्लेइंग टेक्स्ट होता है ना हाइपरलिंक का, वहीं पे आपको बटन और इमेज रखना है। अब मैं आपको सेव करके चला कर दिखाता हूँ कि क्या ये बटन हाइपरलिंक की तरह काम करेगा। तो बिल्कुल करेगा, बट हैंड का साइन नहीं आ रहा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या सुपर पाठशाला को भेजेगा? बिल्कुल भेजेगा। यस, तो हो गया। कितना आसान है ये, बताइए। क्वेश्चन आपका ही था ना। अब इसी में इमेज लगा दीजिएगा तो इमेज पे क्लिक पे हो जाएगा। चलिए इमेज भी लगा देते हैं। इमेज SRC इमेज /1 नेचर नेचर का एक पिक था, नहीं है, चलो कोई नहीं, 1.png लगा देते हैं। और इसमें हाइट और विड्थ दे दो जैसे आप देते आए हो, और विड्थ असाइन कर दो। अब क्या करना है, बटन में थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ और इमेज को रोक देता हूँ। इमेज को रख दिया यहाँ पे। अब ये इमेज जो है ना, ये हाइपरलिंक की तरह काम करेगा। आप देखना चाहेंगे? चलिए दिखाता हूँ। चलिए इमेज आ गया, देखिए हाइपरलिंक का साइन बन रहा है। When you click on that image, this will redirect to suprapathshala.com. Yes, it is fine. पर एनिमेशन नहीं, जो ऊपर स्लाइडिंग चल रहा था उस पे अगर that will work fine. That will fine. उस पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी लगा दीजिए। उसके लिए भी अलग आता है, बहुत सारे तरीके से आते हैं। उसमें XML फाइल वगैरह भी लगा सकते हो आगे जा करके, या फिर HTML से बना सकते हो। ऐसा ट्राई करके देखिए आप लोग, अगर नहीं होगा तो फिर आई विल टेल यू कैसे होगा वो चीज़। एक बार ट्राई करिए, है ना, खुद से बेटा ट्राई करना चाहिए और दिमाग लगता है ना। और अंत में अगर नहीं होगा तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं तो कर ही दूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखूँ और इसको भेज रहा हूँ, उसको बना करके भेजिए। और चंदन मिस्टर डेली असाइनमेंट बना के भेजिए। आप है ना बहुत छुट्टी मार रहे हैं। कोडर मतलब सन्यासी, सन्यासी मतलब साधु, और इतना बराती अटेंड करिएगा तब तो आप पढ़ लिए सर। ठीक है चंदन जी? अरे बहुत शादी हो रहा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, पागलों की तरह दोस्त के दोस्त को पाना कहाँ जाना है। कोडर के मतलब अंडरग्राउंड हो जाए भैया, पढ़ाई लिखाई अपना कैरियर पहले, बाराती बैंड बजा अपना एंजॉय करना, अभी दूसरा के मत करो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ऑल द बेस्ट।